फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपने इस वीडियो में करवा रही हूँ होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान 12th बोर्ड में यूनिट 3, जिसमें आएगा आपके पास में वस्त्रों का संग्रहण, वस्त्र एवं परिधान। इसके बारे में ये पूरी की पूरी यूनिट है, इकाई 3 है वस्त्र एवं परिधान, जिसका मैं प्रथम चैप्टर जो है आपका पहला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज करवा रही हूँ, जो है वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध। इसके देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्त्र का प्राथमिक कार्य है सुरक्षा व आराम प्रदान करना। वस्त्र का द्वितीय कार्य है सामाजिक स्तर, मानसिक संतोष, पहचान या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए वस्त्र के गुण का भी, वस्त्र के मूल्य का भी, वस्त्र की सजावट का भी, या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। ठिगने व्यक्ति को वस्त्र पहनने चाहिए, कैसी रेखा वाले पहनने चाहिए? देखिए समतल रेखा वाले, लंबवत रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले या वृत्ताकार रेखा वाले, तो आपके पास में आंसर आएगा लंबवत रेखा वाले। 5 नंबर क्वेश्चन, समतल रेखा वाले वस्त्र शोभा देते हैं दुबले पतले व्यक्ति को, दुबले पतले व्यक्ति को समतल रेखा वाले वस्त्र शोभा देते हैं। 6 नंबर, वस्त्र का प्राथमिक कार्य है, क्या कार्य है वस्त्र का? सुरक्षा। कला का तत्व है दबाव, अनुरूपता, लय या आकार, तो इसके अंदर सही आंसर आएगा बच्चों आकार। समतल रेखा दिखलाती है, क्या दर्शाती है? ऊंचाई दर्शाती है, गहराई दर्शाती है, लंबाई दर्शाती है कि चौड़ाई, तो इसका आंसर आएगा द चौड़ाई। रंग का प्रमुख स्रोत है, अ है प्रकाश, ब है सूर्य का प्रकाश, स है प्रकृति, इनमें से कोई नहीं, तो ये आएगा आपके पास में आंसर सूर्य का प्रकाश। लय का अर्थ होता है गति, लय का अर्थ क्या होता है? गति। तो ये हुए हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर जो है आपके पास में वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम प्रारंभ करेंगे सेकंड चैप्टर, उसके एमसीक्यू। सेकंड चैप्टर में देखिए जो है आपके पास में वस्त्रों का चुनाव, इसमें हमको पढ़ना है चयन को, वस्त्र को चुनाव को, मतलब चयन को प्रभावित करने वाले कारक एवं चयन में ध्यान रखने वाली बातें, वस्त्रों की खरीद से संबंधित हमको क्वेश्चन पढ़ने हैं इसको, कि किस प्रकार से जो वस्त्रों का चयन होता है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और जब वस्त्रों का चयन किया जाता है तो कौन सी बातें प्रभावित ध्यान में रखी जाती हैं, और वस्त्रों की खरीदते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं। देखिए वस्त्रों की खरीदारी करते समय जानना आवश्यक है वस्त्र की मात्रा, वस्त्र की गुणवत्ता, वस्त्र की कीमत, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। सही फिटिंग वाले वस्त्र रहते हैं आरामदायक, आंसर आएगा इसका आरामदायक। शीत ऋतु में ऊनी कपड़ा रहता है अनुपयुक्त, सस्ता, गर्म या ठंडा, तो इसका आंसर आएगा गर्म। शीत ऋतु में कपड़े पहनना ठीक रहता है, कैसे? सफेद रंग के, हल्के रंग के, गहरे रंग के, इनमें से कोई नहीं, तो इसके अंदर आंसर आएगा गहरे रंग के। एक लंबे कद वाले व्यक्ति को शोभा देते हैं खड़ी रेखा वाले वस्त्र, समतल रेखा वाले वस्त्र, तिरछी रेखा वाले वस्त्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा समतल रेखा वाले वस्त्र। समतल रेखा वाले वस्त्र बच्चों दिखाते हैं चौड़ाई को, तो अगर हमने लंबे कद वाले व्यक्ति को कपड़े पहने हैं समतल रेखा वाले, तो उसकी क्या होगी? लंबाई थोड़ी कम लगेगी। शिशुओं के लिए वस्त्र चयन करना चाहिए रेशमी व गहरे रंग के, कृत्रिम रेशे के व मोटे, सूती हल्के व मुलायम, तो इसके ऊनी व भारी, तो इसके अंदर आंसर आएगा सूती, हल्के व मुलायम। बच्चों के लिए जो कपड़े पसंद करने चाहिए वो सूती होने चाहिए, हल्के होने चाहिए और मुलायम होने चाहिए। आग बुझाने वाले व्यक्ति के लिए वस्त्र होने चाहिए, कैसे? टेरिन के, ऊनी, पानी अवरोधी या आग अवरोधी, तो इसका अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा आग अवरोधी। दुख एवं शोक के समय वस्त्र होने चाहिए गहरे रंग के, सफेद एवं हल्के रंग के, चटकीले या विशेष डिजाइन वाले, तो इसका आंसर आएगा ब, सफेद एवं हल्के रंग के। वस्त्र एवं परिधान यूनिट चल रही है बच्चों हमारी, इसके अंदर अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर। वस्त्र एवं परिधान में बच्चों हमारी चल रही है, देखिए तीसरी यूनिट में तीसरा ही चैप्टर वस्त्रों का चुनाव, सिलाई मशीन के पुर्जे एवं देखभाल उपकरण। इसके अंदर हमें इस पार्ट में इन चीजों का अध्ययन करना है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पोशाक हेतु नाप लेने चाहिए अक्रमबद्ध, क्रमबद्ध, विपरीत या उपयुक्त सभी, तो क्रमबद्ध नाप लेने चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ। फिर दूसरा देखिए, तैयार ड्राफ्ट की कटिंग करने से तैयार हो जाता है, क्या हो जाता है? पोशाक तैयार हो जाती है, लेआउट तैयार हो जाता है, पेपर पैटर्न या ड्राफ्टिंग, तो पेपर पैटर्न क्या तैयार हो जाता है? पेपर पैटर्न। वस्त्र की कटिंग करने से पूर्व आवश्यक है धोना, सुखाना, प्रेस करना या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्न में से सिलाई के चरणों का सही क्रम होगा, क्या होगा? तो इसके अंदर आंसर देखिए, मैं सीधा आंसर बोल रही हूँ द
नाप लेना, सबसे पहले आप नाप लेंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद लेआउट करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, सिंगल मशीन का आविष्कार कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और वस्तुनिष्ठ के लिए भी। सन 1830 में सिंगल मशीन का आविष्कार किया है, सन 1830 में। सन 1935 में किस मशीन का कारखाना भारत में स्थापित किया गया था? उषा मशीन का। 7 नंबर क्वेश्चन, धागा लपेटने वाली फिरकी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉबिन। वस्त्र की उत्तम सिलाई के आवश्यक चरण है? नाप लेना, ड्राफ्टिंग करना, लेआउट करना या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। ये आपके पास में हुआ तीसरे चैप्टर से संबंधित। अब आते हैं हमारे पास में चौथा चैप्टर, जो भी संबंधित है सिलाई से ही। इसके अंदर देखिए, पोशाक के दो भागों के जोड़ने को क्या कहते हैं? बंधक। जब दो भागों को जोड़ते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? बंधक कहा जाता है। तैयार पोशाक की खरीद में वृद्धि के प्रमुख कारण होते हैं क्या? महिला का कामकाजी होना। दूसरा होता है दर्जी का समय पर पोशाक न देना। तीसरा है विभिन्न डिजाइन व स्टाइल के पोशाकों की उपलब्धता या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में उपयुक्त सभी। पोशाक के लेवल पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? नाप, नंबर, रेशे का प्रकार, देखभाल हेतु निर्देश या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा बंधक नहीं है? चुन्नट नहीं है, हुकाई नहीं है, काज बटन नहीं है कि चेन नहीं है? तो चुन्नट। तैयार पोशाक के कपड़े में निम्न गुणों की जांच करें: रेशा, डिजाइन, पक्का रंग, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आएगा आंसर उपरोक्त सभी। एक ही उम्र में के दो बच्चों के नाप हो सकते हैं एक समान, अलग अलग, मिलते जुलते या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर आंसर आएगा अलग अलग। ये हुआ हमारे पास में अध्याय 24 वस्त्रों के चुनाव से संबंधित। ये हमारे पास में वस्त्र एवं परिधान का चौथा चैप्टर। अब हम करेंगे 5वां। वस्त्र एवं परिधान में ही बच्चों अगला जो चैप्टर है वो है धब्बे छुड़ाना, जिसमें हमें दाग की पहचान व प्रकार पढ़ना है और दाग छुड़ाने की विधियां। हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है दाग की पहचान व प्रकार की, किस तरीके से आप कोई सा दाग कैसा है, प्राणी है जानता हुआ कैसा है, और दूसरा फिर दाग छुड़ाने की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसमें ये पढ़ना है आपको। इसके अंदर देखिए पहला जो है क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है? ऑक्सीकारक विरंजक। इसका आंसर है ऑक्सीकारक विरंजक। घी तेल युक्त धब्बों को छुड़ाया जाता है साबुन पानी से, गर्म पानी से, वसा घोलक से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। सबसे सस्ता विरंजक है, इसका आंसर आएगा सूर्य का प्रकाश। सबसे सस्ता विरंजक सूर्य का प्रकाश। दही, दूध, अंडा एवं मांस के धब्बे आते हैं प्राणिज डब्बों में। इसका आंसर आएगा प्राणिज धब्बों में। दही का, दूध का, अंडे का एवं मांस का जो धब्बा लगता है वो आते हैं प्राणिज धब्बों में। अम्लीय धब्बों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा। क्या उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा। वनस्पतिज धब्बे हैं रक्त का, पसीना, दूध, हल्दी। तो इसका आंसर आएगा हल्दी। औषधि वर्ग का धब्बा है जानता वर्ग, वनस्पतिज वर्ग, खनिज वर्ग या उपरोक्त सभी। तो ये है खनिज वर्ग का। अंडे का दाग छूट जाता है, तो इसका आंसर आएगा ठंडे पानी व साबुन से। अंडे का दाग छूट जाता है ठंडे पानी व साबुन से। इसका अगला जो हम चलते हैं उस पाठ की तरफ, उस पाठ के एमसीक्यूज करेंगे। अगला चैप्टर है बच्चों शोधक पदार्थ। इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था हमने धब्बे छुड़ाने वाला, जिसमें दाग की पहचान और प्रकार, दाग छुड़ाने की विधियां पढ़ी थी, मेन था जो। फिर था अपने पास में शोधक पदार्थ है, जिसमें हमको पढ़ना है साबुन की परिभाषा एवं प्रकार, साबुन के उपयोग के आधार पर की प्रक्रिया, और फिर साबुन का निर्माण, यानी कि साबुन के संगठन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसके देखिए एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन है साबुन शीघ्रता से गल जाता है सोडियम सिलिकेट की अधिकता से। अगर सोडियम सिलिकेट ज़्यादा है तो साबुन जल्दी से गल जाएगा। साबुन कम झाग देता है किसमें? प्राणिज वसा से निर्मित होता है जो साबुन, वो कम झाग देता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, घरेलू साबुन बनाने में इनका अधिक उपयोग किया जाता है किनका? टैलो एवं लाड़ वसा का, क्षार का, वनस्पतिज वसा का या रेजिन का? तो इसके अंदर आंसर आएगा क्षार का। 4 नंबर क्वेश्चन, डिटर्जेंट में शोधक क्षमता बढ़ जाती है निर्माणक तत्व मिलाने से। इसका आंसर आएगा निर्माणक तत्व मिलाने से डिटर्जेंट में शोधक क्षमता बढ़ जाती है। वॉशिंग मशीन के कलपुर्जों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम सिलिकेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम सिलिकेट का। गंदे वस्त्रों की धुलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं नील, कलफ, विरंजक या शोधक पदार्थ। तो इसके अंदर आंसर आएगा शोधक पदार्थ। कठोर एवं मृदु जल में
क्रियाशीलता कम हो जाती है, अपमार्जक की, साबुन की, शोधक पदार्थ की, उपयुक्त सभी की। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में साबुन की। टैलो व लॉर्ड है वनस्पति वसा, रसायन, प्राणिज वसा या उपरोक्त सभी। तो प्राणिज वसा, टैलो व लॉर्ड प्राणिज वसा के अंतर्गत आते हैं। अधिक आर्द्रक क्षमता वाले शोधक हैं साबुन, नील, विरंजक या अपमार्जक। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में अपमार्जक। तो ये हुआ हमारे पास में अध्याय 25 बुक के अनुसार साबुन को बनाना, साबुन का संगठन है, साबुन के प्रकार है, ये वाला चैप्टर। अब हमारे पास में बचता है वस्त्र का संग्रहण। देखिए वस्त्र एवं परिधान की जो यूनिट चल रही है हमारे पास में 3rd यूनिट, उसमें लास्ट चैप्टर जो बचा है आपका है वस्त्र का संग्रहण। इसमें हम तैयार पोशाक, वस्त्र के प्राथमिक, द्वितीय कार्यक, उसके बाद में तैयार पोशाक क्या होती है, उसके बाद में हमने पढ़ा है इसी यूनिट में हम पढ़ रहे हैं वस्त्र को किस प्रकार से काटा जाता है, कैसे वस्त्र का निर्माण में क्या क्या कारक होते हैं, आकार होता है, उसका डिजाइन होता है, समतल रेखाएं होती हैं, उसका किस प्रकार का आकार होता है डिजाइन में, बनावट में, ये सारा का सारा हम पढ़ते चले आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में अब आपको ये ध्यान रखना है कि धब्बे भी, वस्त्र का अगर गंदा हो जाता है तो धब्बे किस प्रकार के लगते हैं, और फिर धब्बों की शोधन की विधियां भी, उसके भी हमने एमसीक्यूज करवा दिए हैं। अब हमारे पास में जो लास्ट है वो है वस्त्रों का संग्रहण। संग्रहण से बच्चों क्या तात्पर्य होता है कि वस्त्रों को, जैसे हम गर्मी में ठंडे वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, और जो गर्मी में हम पहनते हैं, गर्मी में हम सूती वस्त्र पहनते हैं और सर्दी में हम पहनते हैं गर्म वस्त्र। तो जो सर्दी खत्म होने के बाद में जो हम वस्त्रों को एकत्रित करके, धो करके, साफ करके उनको रखते हैं, बिल्कुल नमीदार स्थान से युक्त नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सूखा स्थान होना चाहिए। जो पेटी वगैरह जिसमें रखते हैं हम, चाहे अलमारी हो चाहे संदूक हो, उसके अंदर जहाँ पर भी हम रखेंगे वो स्थान नमी युक्त नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम जब वस्त्रों को संग्रहित करते हैं, उनको किस तरीके से ड्राई वॉश करना है, तो नेफ्थलीन बॉल्स डालनी है, तो नमी का भी ध्यान रखना है, उस नमी को खत्म करने के लिए हमको क्या क्या उपाय करने हैं, इन सब का हमको इस चैप्टर के अंदर आप अध्ययन करेंगे। तो वस्त्रों का संग्रहण के चरण, इसके अंदर देखिए इसके एमसीक्यू जो होगा, वस्त्रों के संग्रहण से बचत होती है किसकी, समय की, धन की, श्रम की और उपरोक्त सभी की। तो उपरोक्त सभी किन वस्त्रों को समय समय पर खुली हवा में फैलाकर तह बदलनी चाहिए? रेशमी वस्त्रों को समय समय पर धूप दिखानी चाहिए और उसकी तह बदलते रहने चाहिए। मौसम के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण करते हैं दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए। जैसे सर्दी खत्म हो गई, उन्हीं वस्त्रों का संग्रहण करना हमें लंबे समय के लिए करना है, 6 से 7 महीने के लिए, तो उनको उठा करके रख देना चाहिए। अखबार कपड़ों को बचाता है, किससे बचाता है? कीड़ों से बचाता है। वस्त्र रखने की संदूक और अलमारी को रखना चाहिए स्वच्छ व सूखी जगह में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, वस्त्रों के संग्रहण के लिए हमें सर्वप्रथम चयन करना चाहिए स्थान का। कहाँ पर आप चयन कर रहे हैं, कहाँ रखे जाने चाहिए वस्त्र? संग्रहण से पूर्व आवश्यक है वस्त्रों की धुलाई, वस्त्रों की छटाई, वस्त्रों की मरम्मत, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई किए हुए ऊनी वस्त्रों को लपेट कर रखना चाहिए अखबार में। शुष्क धुलाई किए हुए यानी कि ड्राई वॉश किए हुए कपड़ों को रखना चाहिए किसमें? अखबार में लपेट करके। वस्त्रों के संग्रहण के चरण है कौन कौन से? स्थान का चयन, छटाई, यथास्थान रखना या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से हुआ आज हमारे पास में यूनिट 3 का एमसीक्यू पूरा। ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति उत्तम है, आपकी परीक्षा में सहायता भी करेगा, जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उनके अध्ययन में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाले मेरे जो वीडियो हैं आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। आज के लिए नमस्कार और धन्यवाद।